कहते हैं समझदार को इशारा ही काफी होता है, और जब इशारा किसी और से नहीं खुद भगवान से आ रहा हो, यानी कि हमारे गणेश जी से आ रहा हो, तो बेटा समझ जाओ कि तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। और ये इशारा उन्होंने किया है अनिका को। गणपति बप्पा कभी किसी के साथ बुरा होने नहीं देंगे। अब गणपति बप्पा अनिका को सबक सिखा रहे हैं कि बेटा ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही बुरा होता है। हालांकि अनिका भी ये बात समझ नहीं पाएगी। अब उसकी भी क्या गलती है, उसके आसपास के जो लोग हैं वही उसे भटकाते हैं। गणपति बप्पा की मूर्ति मैं कहती हूँ कि विसर्जन का हक मेरा है, क्योंकि मैं इस घर की बेटी हूँ। तो मैं जाकर गणपति बप्पा की मूर्ति उठा रही होती हूँ, और उठाते वक्त मुझे रियलाइज़ होता है कि वो उठ नहीं रही है, बहुत भारी है, फिर मुझसे नहीं उठ रही होती। तो सारे लोग बातें करने लगते हैं कि अनिका से मूर्ति नहीं उठ रही। और फिर मेरी नानी आती है, और फिर मैं उर्मिला जी और कामनी जी हम तीनों मिलकर, मतलब मम्मी और नानी, हम तीनों मिलकर जो है मूर्ति उठा रहे हैं, बट हम तीनों से भी नहीं उठ रही। तो हाँ, गणपति बप्पा जो है वो उनका विसर्जन उन्हीं से करवाएंगे जिनसे वो चाहते हैं। सरू को उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, ये केवल उसने एक छोटा सा खेल खेला ताकि उसे एक गणपति जी की मूर्ति को उठाने का मौका मिले और वो बप्पा का विसर्जन खुद कर सके। तो उसमें ये होता है, अनिका ने सरू को टंकी में बंद कर दिए होते हैं झूठ बोल के कि सिक्का कोई मंगवाया है, वो भी किसी सर्वेंट को कहकर। तो वो सारा ये प्लानिंग करती है, करते करते वो फिर उसको ढक्कन बंद कर देती है ऊपर से टंकी की। तो तब तक वो होती ताकि ये विसर्जन कर ले, सारा काम इसके हाथ से हो जाए। तो ये अब पूरा ड्रामा वो हो रहा है। तो इसके बाद जैसे ही पता चलेगा कि अनिका ने किया, फिर और धमाका हो जाएगा। अब यहाँ पर अनिका को बप्पा ने बता दिया कि बेटा तुम गलत हो, बप्पा की मूर्ति अनिका उठा ही नहीं पा रही है। अनिका का साथ देने के लिए उसकी माँ और नानी भी आ गईं, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर आ गई है सरू भी एकदम सही सलामत। अब जब वेद को खतरा होता है तो सरू पहुंच जाती है, और जब सरू खतरे में होती है तो वेद पहुंच जाता है। ये बात अब तक सरू सीरियल देखने वाले दर्शक समझ ही गए होंगे। अब मेरी चौपट वैसे मत बेइज्जती कर। वेद आया है, उसने बचा लिया है उसको, और ये तो मर ही जाती बेचारी। तो अब भी चौपट नहीं हुआ है, तो आई थिंक एक और एपिसोड के बाद पता चल जाएगा कि हमने किया है। तो हमें तो आदत ही हो गई, इसलिए हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं, ये मारने का प्लान नहीं है कि खाली सरू गणपति वाले काम में कहीं ना इंटरफेयर करे। फिलहाल अब सभी को इस बात से बहुत खतरा लग रहा है कि अगर सरू के हाथों में सब कुछ चला गया तो अनिका का क्या होगा। अब हम तो यही कहेंगे कि वही होगा जो मंजूरे बप्पा होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।